अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, मई की 23 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। पीर को कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि वो अपने दिल में किसी के लिए इंतकाम नहीं रखते, ताहम 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में ज़रूर लाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर इस मामले में किसी से रियायत बरती गई तो ये मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इमरान खान ने हमारे साथ किए गए वादे पूरे किए, इसलिए मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही का पीर को एक बयान में कहना था कि चौधरी वजाहत हुसैन का साथ छोड़ने का कोई रंज नहीं है और न ही उनसे कोई गिला है। उन्होंने अपने हालात को देखकर ये फैसला किया होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा डॉक्टर शीरी मजारी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शीरी मजारी का कहना था कि वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करती हैं और सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर रही हैं। शीरी मजारी का कहना था कि उनके और उनके अहले खाना को जिस कर्ब से गुजरना पड़ा है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। डॉक्टर शीरी मजारी का कहना था कि उनके लिए उनके बच्चे और अहले खाना पहली तरजीह हैं। पाकिस्तान के दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से मुतासरा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी ज़िले हंगू में नामालूम अस्करियत पसंदों ने तेल और गैस के मंसूबे पर काम करने वाली गैर मुल्की कंपनी के कैंप पर मंगल को अलसुबह हमला किया, जिसमें 6 सिक्योरिटी एहलकार जान दे बैठे और 1 जख्मी हो गया। मरने वालों में 4 फ्रंटियर कांस्टेबलरी और 2 मॉल नामी कंपनी के मकामी सिक्योरिटी एहलकार थे। हंगू जिले की इंतजामिया और पुलिस ओहदेदारों और मॉल कंपनी के इस्लामाबाद में तर्जुमान ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए, ताहम उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। अभी तक किसी फर्द या गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मॉल कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि इंतजामी ओहदेदार सिविल और पुलिस अफसरान के साथ राब्ते में हैं और कंपनी की इंतजामिया बाद में एक तफसीली बयान जारी करेगी। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पाकिस्तानी एंकर पर्सन और यूट्यूबर इमरान रियाज खान की 12 रोज से गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। मंगल को जारी किए गए एक बयान में आरएसएफ एशिया पैसिफिक डेस्क के इंचार्ज डैनियल बस्टर ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क में आईन और कानून का एहतराम यकीनी बनाते हुए वाज़ेह करे कि इमरान रियाज खान को कहां और किन हालात में रखा गया है। बयान में कहा गया है कि अगर इमरान रियाज खान को कुछ हुआ तो आरएसएफ उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत को ठहराएगी। उनकी गिरफ्तारी नक्सियान के खदशे की दफा 3 MPO के तहत अमल में आई थी, ताहम पुलिस के मुताबिक उन्हें बादशाह छोड़ दिया गया था। इमरान रियाज खान के अहले खाना का इल्जाम है कि नामालूम अफराद ने इमरान रियाज को जबरदस्ती दोबारा हिरासत में लिया और अब उन्हें हब्स से बेजा में रखा गया है। इस हवाले से उनके वालिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त भी ज़ेर समाअत है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने हाल ही में गिरफ्तार होने वाले बलोच अलहदगी पसंद रहनुमा गुलजार इमाम को मीडिया के सामने पेश कर दिया है। सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कोयटा में
منگل کو پریس کانفرنس کی، جس کے دوران گلزار امام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گلزار امام کا کہنا تھا کہ میرا مقصد بحیثیت بلوچ لوگوں کی خدمت کرنا تھا، مگر دوران حراست مجھے اپنے ماضی میں جھانکنے اور غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملا۔ گلزار امام نے دعویٰ کیا کہ ہمسایہ ممالک بلوچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پہاڑوں پر موجود لوگ اپنی غلطیوں کا تدارک کر کے بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں۔ پاکستان کی فوج نے بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے سربراہ گلزار امام کی گزشتہ ماہ گرفتاری ظاہر کی تھی، جبکہ تنظیم نے لگ بھگ 4.5 ماہ قبل گرفتاری کی اطلاع دی تھی۔ بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے G20 کے سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کا اجلاس کامیاب رہا ہے، کیونکہ اس میں کثیر تعداد میں غیر ملکی مندوبین شریک ہوئے۔ دارالحکومت سری نگر میں شروع ہونے والے 3 روزہ اجلاس میں چین کی شرکت کے انحصار کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم کے دفتر میں تعینات وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ چین کی عدم شرکت بھارت کا نہیں بلکہ خود چین کا نقصان ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور چند دوسرے ممبر ممالک اور مصر کی اجلاس سے غیر حاضری کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ان ملکوں کی نمائندگی ان کے تاجر اور صنعتی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مندوبین کر رہے ہیں۔ بھارت کے وفاقی وزیر سیاحت اور ثقافت جی کشن ریڈی نے منگل کو سری نگر میں صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان کو جموں و کشمیر پر بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ بھارت کا ایک حصہ ہے اور رہے گا۔ انہوں نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا گھر ٹھیک کرے اور اس پر توجہ دے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم بلاول بھٹو کا کہنا تھا اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کشمیر کے عوام چاہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہوں یا چاہے یہاں ہوں، انہیں روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، انہیں اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ کشمیری عوام کی محنت کا فائدہ سری نگر کو ملنا چاہیے، نہ کہ نئی دہلی کو۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا تبھی ممکن ہوگا جب انہیں استصواب رائے کا حق ملے گا۔ سعودی عرب کی حج اور عمرے کی وزارت نے اطلاع دی ہے کہ اس برس اسلامی تاریخ کے مطابق 15 ذوالقعدہ یعنی 4 جون تک عمرے کی اجازت نامے جاری ہوں گے، جس کے بعد کوئی پرمٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ سعودی حکومت نے حج کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور دنیا بھر سے حجاج کی سعودی عرب آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ افراد جن کے پاس عمرے کی ادائیگی کا ویزا ہوگا، انہیں حج ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ افراد جن کے پاس عمرے کی ادائیگی کے لیے ویزے ہیں، انہیں 20 ذوالقعدہ یعنی 18 جون تک سعودی عرب سے اخراج کرنا ہوگا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کے درمیان قرض کی بالائی حد بڑھانے پر ہونے والی ملاقات میں کسی معاہدے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ پیر کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کو دونوں رہنماؤں نے مثبت قرار دیا تھا۔ اسپیکر میکارتھی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ 1 جون سے پہلے بجٹ کے بارے میں ایک سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن کے مطابق اگر اس معاملے پر سمجھوتا نہ ہوا تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن ارکان کو اکثریت حاصل ہے اور وہ قرضوں کی حد بڑھانے کے لیے حکومتی اخراجات میں کٹوتی چاہتے ہیں۔ صدر بائیڈن بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے دولت مند افراد پر ٹیکس میں اضافے کا منصوبہ رکھتے ہیں اور ریپبلکن اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ چینی وزیر دفاع پر عائد پابندیوں کا خاتمہ زیر غور نہیں ہے۔
गुज़श्ता हफ्ते सदर बाइडन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि चीन से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए चीनी हुक्काम पर आयद पाबंदियां नरम नहीं की जाएंगी। ताहम उन्होंने इंदिया दिया था कि चीनी वज़ीर दिफा पर आयद पाबंदियों का मामला इस वक्त मुज़ाकरात का हिस्सा है। पीर को इस मामले पर अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका का मौक़िफ़ वज़ाहत करते हुए ऐसे किसी इक़दाम को खारिज इम्कान करार दिया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक चीनी वज़ीर दिफा ली शोंगफू पर अमरीका की आयद पाबंदियां उनकी अमरीकी हम मनसब और दीगर हुकाम से मुलाकात या मुज़ाकरात में रुकावट नहीं है। अमरीकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल ने कहा है कि यूक्रेन को F-16 की फराहमी के बारे में फैसला करने में अभी कई महीने लगेंगे। वाशिंगटन में डिफेंस राइटर्स ग्रुप के नामनिगारों से पीर को बात करते हुए कैंडल ने कहा कि F-16 यूक्रेन को एक ऐसी सलाहियत फराहम करेंगे जो उनके पास अभी नहीं है, लेकिन ये ड्रामाई गेम चेंजर नहीं होगा। नेटो की पार्लिमानी असम्बली ने पीर को मुत्तफ़िक़ा तौर पर यूक्रेन के खिलाफ रूस के जराइम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम कर लिया। लक्ज़मबर्ग असम्बली में यूक्रेन के वफ्द के सरबराह यीहोर चेरनेफ ने इसे यूक्रेन के लिए दूररस नताइज की हामिल सिफारती फतह करार दिया। एलामिये में रूसी जराइम के लिए बैनुल-अक़वामी ट्राइब्यूनल की हिमायत शामिल है। ज़ेलेंस्की ने अपने रात के वीडियो खिताब में नेटो की पार्लिमानी असम्बली के ऐलान को सराहा। यूक्रेन के सदर ने मंगल को कहा कि उन्होंने अगले मोर्चों पर मौजूद फौजियों से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर फौज के अरकान के साथ तस्वीर पोस्ट की। ऐवान सदर ने एक बयान में कहा कि गैर मुल्की से दौरे से वापसी पर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोनेत्स्क के इलाके वगिलदार मादनीका डिफेंस लाइन में यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की फ्रंट लाइन पोजीशनों का दौरा किया। बाइडन इंतजामिया ने इसराइल की जानिब से बस्तियों के तौसी के ताज़ा तरीन इक़दाम की सख्त मसम्मत की है। बाइडन इंतजामिया ने इतवार के रोज एक सख्त बयान जारी किया जिसमें इसराइल की जानिब से शिमाल मगरबी किनारे में हौश के क़ब्ल-अज़ीं खाली कराई गई एक बैरूनी चौकी पर आबादकारों के दोबारा बसाने के इक़दाम पर तनक़ीद की गई। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका को महफूजा इलाके में बैरूनी चौकी के बारे में इसराइल की गैर कानूनी पॉलिसी पर सख्त तशवीश है। बेशतर बैनुल-अक़वामी बिरादरी मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में इसराइली बस्तियों को, जहां 7 लाख लोग आबाद हैं, गैर कानूनी और अमन की राह में रुकावट समझती है। मकबूजा मगरबी किनारे में बस्तियों के ताज़ा तरीन तौसी पर बाइडन इंतजामिया का ये सख्त बयान ऐसे में सामने आया है जब फ़लस्तीनी अहदेदारों ने कहा कि पीर के सुबह मगरबी किनारे के एक पनाहगुज़ीं कैंप पर इसराइली फौज के एक छापे के दौरान 3 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। सूडान के दारुल-हुकूमत के रिहायशियों ने मंगल को लड़ाई की इत्तला दी जिसमें तोपखाने से फायरिंग भी शामिल थी। एक हफ्ते तक जारी रहने वाली जंगबंदी का ये पहला रोज था। जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान की मुसल्लह अफवाज और जनरल मोहम्मद हमादान देगलो की क़यादत में रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर को देर गए इत्तेफाक किया था। जंगबंदी मुआहदे के इब्तदाई 7 दिन की मुद्दत की तजदीद के साथ जंग रोकने की कोशिश की जाएगी। ताज़ा तरीन मुआहदा सऊदी अरब के जद्दा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ और इसमें सऊदी, अमरीकी और 2 सूडानी अफवाज के 3 नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक ग्रुप की निगरानी शामिल थी। सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के आला मंदूब वॉल्कर पेरेथिसिस ने कहा कि पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में जंगबंदी का खैर मक़दम किया गया था। दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई हमलों और लड़ाई के अलावा मगरबी दारफोर में बड़े पैमाने पर फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद का दोबारा आगाज़ देखने में आया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और क़ज़्ज़ाफ़ी बाबर और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा।
اللہ حافظ۔